ऑब्जर्वेशन ही रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई कल देर रात। उनकी तबीयत जब खराब हुई, जब उनको सीने में दर्द उठा तो उनको तुरंत से एम्स में एडमिट कराया गया। और देखिए, ये बात तो है कि आमतौर पर बहुत ही एक्टिव नजर आते हैं उपराष्ट्रपति। हमेशा अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं, पैदल चले में बिलीव रखते हैं, फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, हेल्दी ईटिंग की उनकी कुछ आदतें हैं जो एक बेहतर लाइफस्टाइल का इशारा करती हैं। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसी कारण से उनको एडमिट कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के चलते वो भर्ती हुए हैं, एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में वो एडमिट हुए हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, माफ कीजिएगा, जो भी सिचुएशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सिचुएशन अभी स्टेबल है। हमारे एम्स सोर्सेस के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। सीने में दर्द की उनकी शिकायत हुई थी, ऐसे में अब उनके और बाकी के चेकअप्स भी किए जाएंगे और फाइंड आउट किया जाएगा कि क्या रीजन रहा उनके सीने में दर्द का। और उसके बाद जब ये तय कर लिया जाएगा, जब ये एक तरीके से टीम जो है वो पुख्ता तौर पर जान पाएंगी कि ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं है, तब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। अभी उनकी जो सिचुएशन है वो स्टेबल बताई जा रही है। अभी कोई ऐसा हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ नहीं, लेकिन अभी खबर यह है कि उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको सीने में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उनको एम्स के कार्डियक विभाग में एडमिट कराया गया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है। और अभी खबर है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच चुके हैं, एम्स पहुंच चुके हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और जेपी नड्डा इस वक्त एम्स पहुंच चुके हैं उनका हालचाल जानने के लिए। ये बड़ी जानकारी है, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं इस वक्त एम्स हॉस्पिटल। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी इस वक्त उपराष्ट्रपति का हालचाल जानने के लिए एम्स पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की एम्स पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उनका हाल जानने के लिए इस वक्त जेपी नड्डा एम्स पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं एम्स। और जाहिर तौर पर उनके हालचाल जानने के लिए और भी नेताओं के फोन कॉल्स आने शुरू हुए होंगे, जैसे ही जिसको भी जानकारी मिली होगी कि उनकी तबीयत खराब हुई है। तो एम्स पहुंचे हैं फिलहाल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में, क्योंकि एडमिट हैं देश के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब होने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अभी खबर मिल रही है कि एम्स जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए जेपी नड्डा इस वक्त एम्स हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई थी, उनको सीने में दर्द हुआ था। अब उस सीने के दर्द की वजह आखिरकार क्या है, उसके मेजर कॉजेज क्या है, सब पता लगाने के लिए टीम्स इस वक्त लगातार पूरे चेकअप्स कर रही हैं। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है और अभी जैसा गौरव ने जिक्र किया कि अभी उनको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। पहले ये पुख्ता कर लिया जाएगा कि हाँ, वो एकदम तबीयत उनकी ठीक है, वो एकदम ठीक है, परफेक्टली फाइन है, तब उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। देश के उपराष्ट्रपति की तबीयत खराब होने के बाद अभी जो इस वक्त उनका इलाज है वो एम्स में चल रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हाल जानने के लिए फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा अस्पताल में। और गौरव इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, जेपी नड्डा भी उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर तौर बाकी के लीडर्स के भी फोन आने शुरू हो चुके होंगे उनका हाल जानने के लिए। जिस तरीके से अगर बात करें, जब से उनको एडमिट, कल देर रात उनको एडमिट किया गया तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में, और अब स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खुद एम्स पहुंचे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। जाहिर सी बात है कि आज चूंकि रविवार का भी दिन है, तो ऐसे में बहुत सारे जो लीडर्स हैं जिनको जैसे ही सूचना मिलेगी वो भी एम्स की तरफ रवाना होंगे उनका हालचाल लेने के लिए। हालांकि अगर बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो उनका जो परिवार है, जो उनके साथ में रहते हैं, तो वो लोग मौजूद हैं, उनके स्टाफ वहां पर मौजूद हैं। और जिनसे भी बातचीत हो पा रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके तरफ से फोन पे भी बात हुई है, फोन पे भी जो है हालचाल, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जो ली जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब उनको
एडमिट कराया गया। उसके जी। बाद से अगर हम देखें, जो कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख है डॉक्टर राजीव नारंग, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि कोई भी चिंता का विषय नहीं है और खास करके जो परिस्थितियां हैं वो अब उनके कंट्रोल में है। एक जो पूरी यूनिट है डॉक्टर्स की, कार्डियोलॉजी विभाग की, वो उनकी देखरेख में है। पूरे क्रिटिकल केयर यानी कि सीसीयू में उनको एडमिट रखा गया है। और लगातार आप देखिए कि अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो उनका जो उठने का समय, अक्सर जो उनके जानकार हैं कहते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, योगा करते हैं और उसके बाद अपने रूटीन पे ही रहते हैं। उनके कार्यक्रम भी जो लगे रहते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना हो, ट्रेवलिंग करनी हो, तो वो उनके सेहत पे कोई बहुत असर नहीं देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक रूटीन था। और कल जिस तरीके तो जो हम आपको जानकारी दे रहे थे, दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती हैं। उनको सीने में दर्द की शिकायत के चलते भर्ती करा गया। अभी उनकी स्टेबल बताई जा रही है हालत और अभी फिलहाल डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिली कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा उनके हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। अभी कोई मेडिकल बुलेटिन भी जारी नहीं किया गया अस्पताल की तरफ से, एम्स की तरफ से कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई कि कैसी उनकी हालत है। लेकिन ये थोड़ी देर पहले जरूर जानकारी मिली थी कि हालत स्थिर बताई गई और इसीलिए अभी फिलहाल उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। हालत स्थिर बताई गई है और कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन के जरिए जाना जाएगा कि क्या आगे भविष्य में तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। देश के उपराष्ट्रपति हैं और फिलहाल खुद को बहुत एक्टिव रखते हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही एक्टिव ही वो हमें आगे भी नजर आए।